तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोगिज्म के चैप्टर नंबर 385 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जेक होता है वो मित्सुगी को गुस्से में कहता है, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद मित्सुगी एक स्माइल के साथ कहती है, वाह ये काफी ज्यादा दिलचस्प है, तो आखिर में तुमने वॉर करने का ही डिसाइड करा। लेकिन तभी यहाँ पे डैनियल आता है और कहता है, नेको मुझे माफ करना, उन्होंने मुझसे मेरा मास्क ले लिया। मित्सुगी कहती है, कित्सुने क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमने अपना मास्क उन्हें दे दिया और तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि अब मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करूं? लेकिन तभी मित्सुगी को यकीन दिलाने के लिए जो डैनियल होता है वो जेक के घुमा के एक लात मारता है, लेकिन जो जेक होता है अपने एक हाथ से डैनियल की लात को ब्लॉक कर लेता है। डैनियल कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरे ऊपर यकीन नहीं करोगी, इसलिए अभी मैं यहाँ पे अपनी वफादारी साबित करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा मैं धोखेबाज हूँ या फिर नहीं। मित्सुगी कहती है, आखिर ये सब क्या है? वो तुम ही थे ना जिसने अपना मास्क खुद दिया था। लेकिन तभी जेक गुस्से में कहता है, जो भी तुम बोल रहे हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे रास्ते में मत आओ, क्योंकि अगर तुम बीच में आए तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। मैं शीनू के पास जा रहा हूँ, मुझे उससे बात करनी है। डैनियल नेगो को कहता है, मैम प्लीज मुझे ऑर्डर्स दो, मुझे क्या करना है? मित्सुगी कहती है, तुम्हें बिग डील को रोकना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक ली को, जिसके सामने भी मेगामी कैंता खड़ा होता है। मेगामी अभी स्टाइल से अपनी सिगरेट जला रहा होता है और जैक उसको कहता है, तो वो क्या था तेरा नाम? मेगामी क्या? जो तू बोल रहा था मेगामी, पता नहीं क्या बोल रहा तू, तेरा मतलब यह है कि वो तेरा नाम है? लेकिन तभी मेगामी एक मुक्का मारता है जैक के मुंह पे और जापानीज भाषा में कहता है, ये कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको तू इतने हल्के में ले ले। लेकिन तभी जैक भी मेगामी की ठुड्डी में एक मुक्का मारता है और कहता है, मुझसे कोरियन में बात कर। और ये दोनों अभी एक दूसरे के पागलों की तरह मुक्के बजाने लगते हैं। इन दोनों की फाइट अभी लगभग बराबरी की हो रही होती है। अभी मेगामी के साथ के बंदे बोल रहे होते हैं, वो हमारे बॉस के साथ टक्कर की फाइट कर रहा है, कि क्या होगा अगर हमारे बॉस उससे हार जाएंगे तो? तभी दूसरा बंदा कहता है, अपना मुंह बंद कर, हमारे बॉस कभी भी नहीं हारते हैं। एक मेगामी अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपने बदले को पूरा करने के लिए कभी भी नहीं हारते। और अभी जो मेगामी होता है जैक के एक मुक्का मारता है, लेकिन जैक अपने दोनों हाथों से इस मुक्के को ब्लॉक कर देता है। बट मेगामी इसके बाद जैक के डिफेंस को तोड़ते हुए उसके पेट में एक मुक्का मारता है, जिससे कि जैक की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद मेगामी एक और मुक्का मारता है जैक के पेट पे, जिससे जैक की हालत अभी सच्ची में खराब हो जाती है। जैक अभी ठीक से खड़ा भी नहीं उठ पा रहा होता और उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। अभी जो मेगामी के साथ का बंदा होता है चिल्ला के कहता है, अगर तुम मेगामी परिवार का एक हिस्सा हो तो हमारे बॉस के ऊपर से हमें अपना भरोसा नहीं हटाना चाहिए। मेगामी के सारे बंदे जोश में कहते हैं, जी सर, हम अब भी आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं, हम सब ताकतवर हैं, मेगामी अब भी यहीं पे है, हमें कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद कैंता उछल के आता है जैक के एक मुक्का मारने के लिए, लेकिन जैक कैंता का हाथ पकड़ लेता है और उल्टा उसी के मुंह पे मुक्का मार देता है। और इस वक्त जैक के हाथ में लोहे की चेन भी होती है। अभी अपने बॉस के मुक्का पड़ता देख जो मेगामी के साथ के बंदे होते हैं उनका जोश थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। जैक कहता है, मैंने तुझे कहा था मैं एक क्लासिक बॉक्सर हूँ। इसके बाद हम देखते हैं एक पुराना सीन, यानी कि कैंता की एक पुरानी मेमोरी। हम देखते हैं कैंता के फादर को, जिनका नाम होता है मेगामी रियोजो। जब कैंता छोटा होता है तो कैंता के फादर कैंता को कहते हैं, ओ तो तुम घर आ गए मेरे प्यारे छोटे कैंता। कैंता कहता है, जी फादर मैं आ गया। और यहाँ पे हमें बताया जाता है जो जापान के टॉप के याकुजा होते हैं, यानी कि यामाजाकी फैमिली, जो मेगामी फैमिली होती है वो उनके साथ मिलके काम करती है। और ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि ये गन से रिलेटेड है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गन को। गन इस वक्त काफी ज्यादा छोटा लग रहा होता है। आई थिंक गन की उम्र इस टाइम पे 13-14 साल की रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी गन का स्वैग वही रहता है जो हमेशा ही रहता है। अभी कैंता के फादर उसको कहते हैं, कैंता इन्हें रिस्पेक्ट दिखाओ, ये यामाजाकी फैमिली के हमारे सबसे यंगेस्ट मास्टर हैं और इनका नाम है गन। और फ्यूचर में चल के गन को यहाँ पे नाम मिलता है व्हाइट घोस्ट का। कैंता के फादर कैंता के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर को मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए यंग मास्टर पूरी कंट्री घूम रहे हैं। कैंता ये तुम्हारे फादर का क्योकुशिन कराटे देखना चाहते हैं, इसका मतलब यामाजाकी फैमिली भी मेरे क्योकुशिन को काफी ज्यादा खतरनाक मानती है। और प्रेजेंट मोमेंट में जो कैंता होता है यही सारी बातें सोच के अपने मन में बोल रहा होता है, मेरे फादर वो मेरे आइडियल है और साथ में वो इंसान भी, वो भी मेरा आइडियल है, वो एक कमाल का जीनियस है। मैंने अपने आइडियल्स के जैसा बनने के लिए
अपनी पूरी जान झोंक दी है। यानी कि जो केंता होता है वो बचपन से ही गन का फैन होता है। केंता ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि गन ने अकेले ही ट्रेनिंग के दौरान काफी सारे बंदों को फोड़ रखा होता है और वो सारे के सारे बंदे जमीन में गिरे होते हैं। और जहाँ केंता ये देख के हक्का बक्का हो रहा होता है तभी उसके पीछे से उसके फादर आते हैं और उसके सर पे हाथ रख के कहते हैं सिर्फ एक ही महीने में उसने सब कुछ सीख लिया। जरूर यामाजाकी के खून में कुछ स्पेशल बात है। केंता कहता है डैड क्या मैं भी कभी गन की तरह बन पाऊंगा? केंता के फादर कहते हैं हाँ बेटा क्यों नहीं, क्या पता एक दिन ऐसा भी आए जब गन तुम्हें अपना भाई समझे। केंता कहता है वो क्या सच में वो मुझे अपना भाई समझेंगे? और इसीलिए गन की नजरों में इज्जत बनाने के लिए जो केंता होता है बहुत ही मेहनत से अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं केंता के फादर को जो अभी अपने बंदों के साथ बैठे हुए होते हैं। ये बंदे केंता के फादर को कहते हैं बॉस क्या आपने सुना यामाकाजीज ने अपनी एक एफिलिएट का फिर से सफाया कर दिया है। केंता के फादर कहते हैं हाँ मैंने सुना। तभी एक दूसरा बंदा कहता है सर मुझे लगता है उनका अगला शिकार हम होंगे। हम पूरे पिछले 10 सालों से यामाकाजीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे सर। आपको कोई फैसला करना होगा इससे पहले कि वो लोग हमें मारे। हमें उनके ऊपर हमला कर देना चाहिए। हम वो महान प्राचीन मेगामी फैमिली हैं। अगर हम इतनी आसानी से उनसे हार जाएंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा अपमान होगा बॉस। इसके बाद केंता के फादर कहते हैं तो ठीक है तय हो गया, हम यामाजाकीज के ऊपर पहले हमला करेंगे। हम महान मेगामी फैमिली है, हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं केंता को अभी जो थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है। तभी एक बंदा केंता के पास भागता हुआ आता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी लग रहा होता है। ये बंदा केंता को कहता है यंग मास्टर हम बहुत बड़ी दिक्कत में है। यामाजाकीज ने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। इसके बाद जो केंता होता है भाग के अपने घर पहुंचता है और वो देखता है जो उसके फादर होते हैं अभी वो मरने की हालत में होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी केंता के फादर बोल रहे होते हैं मेगामीज अब भी यहाँ पे डट के खड़े हैं। और प्रेजेंट वाला केंता यही सारी बातें सोच के अपने मन में बोल रहा होता है जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो मेरे एक आइडियल उस समय मर रहे थे और मेरे दूसरे आइडियल वहीं पे खड़े थे। मतलब यार गन का स्वैग ही अलग है। गन ने अकेले ही पूरी मेगामी फैमिली को निपटा दिया होता है और मैं अकेले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी गन के अलावा और कोई नहीं दिख रहा है। अभी जो गन होता है वो कहता है मेगामी रियोजो तुम्हारा क्योकुशिन सच में कमाल का है, लेकिन मुझे किसी भी चीज का दोष मत देना क्योंकि तुम सब के सब मरने वाले हो। लेकिन तभी जो केंता होता है हैरान होके गन को कहता है मास्टर गन ये मैं हूँ मास्टर गन। मास्टर मैं नहीं जानता यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन प्लीज मेरे फादर को छोड़ दो। मैं अपने फादर की जगह कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज उनके ऊपर दया करो। प्लीज मास्टर हम सबके ऊपर दया करो। गन कहता है क्या बदले में तुम कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? केंता कहता है जी सर मैं आपसे भीख मांगता हूँ, उन सबको छोड़ दो। लेकिन तभी गन केंता की तरफ देख के कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन आखिर तू है कौन? और इस वक्त तक जो गन होता है उसको उसका नाम व्हाइट घोस्ट मिल चुका होता है। अभी जो केंता होता है अपना हल्का सा सर उठा के कहता है ये मैं हूँ सर मेगामी केंता, मेगामी रियोजो का बेटा। और आपको याद है एक बार जब हम साथ में थे? लेकिन तभी गन कहता है मुझे कमजोर लोग याद नहीं रहते। तो तूने कहा तू कीमत चुकाएगा, तो बता तू कैसे चुकाएगा कीमत? केंता कहता है वो दरअसल। लेकिन तभी केंता एक चाकू निकालता है और अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली को काट देता है और उसे एक कपड़े में लपेट के गन को देते हुए कहता है प्लीज सर माफ कर दो हमें कि क्या इतना काफी नहीं है? तो ठीक है मैं अपने दूसरे हाथ की उंगली काट के भी आपको दे देता हूँ। और केंता अपने दूसरे हाथ की उंगली काट के भी गन को दे देता है। लेकिन गन कहता है इतना काफी नहीं है। और तभी गन एक तलवार से केंता के सर पे एक कट मार देता है जो कट फ्यूचर में उसके सर पे हमेशा दिखता है हमें। इसके बाद गन ये तलवार केंता को देते हुए कहता है इतना काफी नहीं है, अपना सर काट दे इससे साले हरामजादे। तेरी नजरों के सामने तेरा बाप मर रहा है और तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तू अपने बाप के लिए मुझसे फाइट करे। उल्टा तू हार मान के मेरे सामने अपनी उंगलियां काट रहा है। मैं तुझे जान से मारूं तू तो इसके भी लायक नहीं है। मैं यहाँ जापान में कुछ समय के लिए रुकने के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था
कि मैगामीज में तुझ जैसे कचरे का ढेर भी है, ये मैगामी फैमिली का अंत है। और गन ये सारी बातें कह के यहाँ से चला जाता है। गन ने मैगामीज के यहाँ पे सारे लोगों को मार दिया होता है, बिल्कुल जैसे नारुतो में इताची अपनी पूरी फैमिली को मार देता है। तो क्योंकि गन मैगामी फैमिली से सिर्फ कैंता को जिंदा छोड़ देता है, इसलिए इसके बाद जो कैंता होता है खुद को ताकतवर बनाना स्टार्ट करता है और ज्यादा। मतलब पहले भी काफी ताकतवर बन गया था वो, लेकिन गन के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। कैंता धीरे धीरे करके अपनी नई गैंग बना रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास मित्सुकी आती है। मित्सुकी कहती है, तुम मैगामी फैमिली को दोबारा से बना रहे हो, है ना? कैंता ने भी बहुत सारे बंदों को मार मार के जमीन में गिरा रखा होता है। कैंता कहता है, सीधा मुद्दे में आ, आखिर तू कहना क्या चाहती है? इसके बाद मित्सुकी कैंता को अपने साथ कोरिया चलने के लिए कहती है। इसके बाद कैंता कहता है, आखिर मैं तेरे साथ कोरिया क्यों जाऊंगा? मित्सुकी कहती है, इसका आंसर बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि कोरिया में गन है। तुम गन को कुछ दिखाना चाहते हो, है ना? तुम गन को बताना चाहते हो कि आखिर असल में तुम कौन हो, और तुम जापान से कोरिया इसलिए जाओगे। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। जैक अभी एक मुक्का मारता है कैंता के मुंह पे, लेकिन यार कैंता इतनी दूर हारने के लिए नहीं आया है। इसके बाद जैक एक और मुक्का मारता है कैंता के, लेकिन कैंता जैक का एक हाथ पकड़ के जैक के मुक्के से अपना मुक्का बजा देता है, जिस वजह से जो जैक के हाथ में लोहे की चेन होती है वो भी टूट जाती है। इसके बाद कैंता जैक के मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है, मैगामीज अब भी डट के खड़े हैं। और ये जो मुक्का होता है जैक के काफी ज्यादा खतरनाक पड़ा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन को। यूजिन इस वक्त कार में जा रहा होता है और कहता है, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि जब बात ताकत की आती है तो सेकंड एफिलिएट को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारी फर्स्ट एफिलिएट और सेकंड एफिलिएट एक ऐसा हिस्सा है हमारा जिसकी ताकत के ऊपर हमने खास तौर पे ध्यान दिया है। वैसे भी अगर वर्कर्स को कोई इतनी आसानी से हरा सकता तो अब तक तो 4 बड़ी गैंग्स कब का मिल चुकी होती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी गैंग के साथ मिलने की जरूरत है। इसके बाद हम वापस से फाइटिंग सीन में आते हैं। अभी हम देखते हैं जो जैक होता है उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो जमीन में पड़ा होता है। कैंता का भी अभी चेहरे का नक्शा ज्यादा सही नहीं लग रहा होता, लेकिन कैंता कहता है, वो वजह जिस वजह से तू मुझे नहीं हरा सकता वो ये है कि मैं एक ऐसे इंसान को जान से मारने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुझसे ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और यूजिन कहता है, बाय द वे ये काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है, मैंने सुना है बिग डील भी हमारे काम में दखल दे रही है। और इस समय यूजिन के बगल में बैठा हुआ होता है सैमुअल। सैमुअल कहता है, जी सर आपने बिल्कुल सही कहा। यूजिन कहता है, क्या वो शीनू को अपने पास बुलाने के लिए वॉर को स्टार्ट करना चाहते हैं? सैमुअल कहता है, आपको पता होना चाहिए वो सारे के सारे बहुत बड़े बेवकूफ हैं। यूजिन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा सैमुअल, बिग डील हमारे साथ शुरुआत से ही नहीं थी। और अभी जो वर्कर्स का 5वां वीवीआईपी होता है वो भी यहीं पे बैठा होता है, और साथ में मैंडॉग भी यहीं पे बैठा हुआ होता है जो मुश्किल से कार के अंदर फिट आ रहा होता है। यूजिन कहता है, तो ठीक है, उन्हें दिखा देते हैं कि उनमें और हम में इतना ज्यादा फर्क है, और हम में से ज्यादा ताकतवर कौन है। अभी हम देखते हैं एक तरफ होते हैं वर्कर्स के 20-40 बंदे, और वहीं दूसरी तरफ होती है वर्कर्स की 100-200 कार्स। और इस चीज से हमें ये बात साफ पता चलती है कि वर्कर्स काफी ज्यादा ताकतवर है। तो अब फुल्ली गेम ऑन हो चुका है, सारे के सारे लोग एक्शन मोड में आ चुके हैं। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, और अगर आपने बेल आइकन को भी प्रेस नहीं करा है तो आप नोटिफिकेशन मिस ना करो, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।